आज बरेली के बजरिया पूरनमल वार्ड 66 में स्थानीय पार्षद संजय राय के निवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के नेता मनीष अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दीनदयाल जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके माल्यार्पण किया गया। मनीष अग्रवाल ने दीनदयाल जी के बरेली से जुड़े कुछ प्रसंग सुनाए। दीनदयाल जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया। उन्होंने जीवन में विवाह नहीं किया और पूरे जीवन उन्होंने देश सेवा समाज सेवा में अपना जीवन लगा दिया। कि दीनदयाल जी एक बार जब अपने कार्यालय से अपने कहीं क्रियाकलापों के लिए जाते थे तो एक मोची बार बार उनसे उनके जूते चप्पल साफ करने के लिए कहता था, लेकिन दीनदयाल जी प्रतिदिन इशारे से उससे मना कर देते थे, क्योंकि दीनदयाल जी तो स्वयंसेवक थे। वो अपने स्वयं जूते चप्पल खुद ही साफ कर लेते थे। लेकिन अनवरत ऐसी प्रक्रिया चलती रही और उनकी नमस्कार होती रही और मोची भी लगातार उनसे कहता रहा कि भाई साहब चप्पल साफ करा लीजिए। और एक दिन ऐसा आया कि उस मोची के लिहाज में दीनदयाल जी ने उसे चप्पल साफ कराई, उसका भुगतान किया। तो आदरणीय दीनदयाल जी ने अपने भाषण में सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को भी समाज में जो लोग दूसरे दलों के हैं, जिनकी विचारधाराएं दूसरी हैं, हमें भी उस मोची के समान बार बार उनको अपनी विचारधाराएं बतानी हैं। आज नहीं तो कल वो जरूर हमारे विचारों से सहमत होंगे, हमारे साथ आएंगे। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, स्वर्गीय दीनदयाल जी का जो आखिरी रात्रि प्रवास था वो हमारे इस बरेली नगर में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीतकालीन सत्र में उन्होंने अपना आखिरी बौद्धिक दिया और यहाँ से जाने के बाद मुगल सराय के पास उनकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। ऐसे श्री दीनदयाल जी को हम यहाँ सभी लोग सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। तत्पश्चात प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम शुरू हो गया। 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मनाने से जुड़ी चर्चा की। इस विषय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। मुझे ऐसे ढेरों पत्र मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ। मन की बात कार्यक्रम के बाद पार्षद संजय राय एवं मनीष अग्रवाल ने प्रधानमंत्री जी के मन की बातों को बताया। नमस्कार, मैं संजय राय, पार्षद नगर निगम बरेली। आज मेरे निवास स्थान पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री मनीष अग्रवाल जी का आगमन हुआ। उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर प्रोग्राम समर्पित किया और उसके पश्चात हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का अवलोकन किया और उनकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन के और उसका प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है। आज हमारे आदरणीय परम पूजनीय स्वर्गीय पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जी का हम लोग यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं और इस जन्मदिन को मनाने के उपरांत 11 बजे से भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम में हम लोग यहाँ सब उपस्थित हुए और अभी अभी मन की बात का कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य पूरा हुआ है और हम लोगों ने बड़ी तत्परता से उनके वक्तव्य को सुना। और जहाँ तक मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य था आज, उसमें जो समाज को उन्होंने मैसेज देने की कोशिश करी, उसमें सबसे पहले उन्होंने डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्ची अवनी की एक स्टोरी सुनाई कि किस प्रकार एक डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्ची अवनी योग की महिमा से काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, इम्प्रूव हो गई है, उसके अंदर बहुत विकास आया, जो किसी भी मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए अपनी भारतीय प्राचीन योग पद्धति से किस प्रकार एक इतनी बड़ी पीड़ित बच्ची इतना इम्प्रूवमेंट कर सकती है। इस पर पूरे देश और दुनिया के वैज्ञानिकों को, मेडिकल फील्ड में काम करने वाले रिसर्चर को इसमें रिसर्च करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि
स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, इस अभियान पर 75 दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर काम हुआ, जो विश्वकर्मा जयंती वाले दिन समापन हुआ। इस अभियान में पूरे देश में जो समुद्र के तटीय इलाके हैं उनकी सफाई के लिए कार्य हुआ और बहुत बड़ा कार्य हुआ। इसी में उदाहरण देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि बेंगलौर में एक ग्रुप है यूथ फॉर परिवर्तन। उन लोगों ने बेंगलौर में ऐतिहासिक काम करा। बेंगलौर के 370 से अधिक स्थानों की सफाई, स्वच्छता और सुंदरता के लिए उन्होंने काम किया और ये एक उनका उदाहरण इसलिए था कि हम लोग भी पूरे भारत में युवा हम लोग आगे आएं और इस तरह का काम करें। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी बताया कि कल से भारतीय त्योहार शुरू हो रहे हैं। कल पहला नवरात्र है, 9 दिन के नवरात्रों के उपरांत दशहरा है, फिर धनतेरस है, दीपावली का पर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया कि हम लोगों को लोकल फॉर लोकल पे काम करना चाहिए। साथ ही स्थानीय दुकानदारों से, स्थानीय कारीगरों से हस्तशिल्प, हस्तकला के उत्पाद खरीदने चाहिए और स्थानीय उत्पादों को महत्व देना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।